हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकेशन मेडिकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे द चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर क्लास 6th ज्योग्राफी, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो आपने ये ग्लोब सभी ने देखा होगा, ठीक है, दिस इज़ ग्लोब। और ये टिल्टे सा दिखता है आपको, थोड़ा सा टिल्टेड सा लगाया होता है। क्यों लगाया होता है, वी विल अंडरस्टैंड दैट। और दूसरी बात, पूरा का पूरा अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, वाटर आ गया, लैंड सरफेस आ गया, वो सारा इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया होता है। तो क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप डाउनलोडेड फॉर्म में अपने पास NCERT रख लो, या फिर अगर आपके पास कॉपीज़ हैं तो वहाँ पे हाईलाइट करते चलना चीज़ें। ठीक है, तो पहली टर्म आती है लैटिट्यूड, सेकंड आती है लॉन्गिट्यूड। देखो, हमारा जो अर्थ का बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो आप पहले ही याद कर लो, ताकि इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में ईजी रहे। ये हमारी अर्थ है, जियोइड शेप, आपको याद हो अगर। सेंटर से जाती है इक्वेटर, इक्वेटर जाती है एट 0 डिग्री एंगल। ठीक है, इसके ऊपर एक और ऐसे लाइन पास करेगी जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर से एक और सर्कल जाता है जिसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इसको बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। वैसे ही नीचे भी एक सर्कल जाता है जिसको बोल देंगे एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो बीच से लाइन गई इसको हमने क्या बोला, इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोल देते हैं नॉर्थ, और जो नीचे वाला आ जाएगा उसको बोल देंगे साउथ। और ये जो ऊपर का टॉप का जो लेयर बनता है इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, वैसे ही नीचे भी आती है फ्रिजिड जोन, वन बाय वन देखेंगे। बट पहले इक्वेटर का पता होना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो ये जो लेटी हुई लाइंस है ना सारी, ये जो लेटेगी लाइंस, इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। और ये लैटिट्यूड जो होते हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल इन नेचर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, बराबर डिस्टेंस रहेगा सभी के बीच में, इस तरह से दिस डिस्टेंस इज इक्वल। और ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो उसी तरह से लॉन्गिट्यूड भी होते हैं जो बीच से पास करेगा, लाइक दिस। पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि इट इज़ लाइक दैट, इक्वेटर पे इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, पर वहीं पे ऊपर की तरफ जाओगे तो आप देखोगे डिस्टेंस कम हो जाएगा इनके बीच में। तो इस तरह से बहुत सारी लंबी लंबी लाइंस होती हैं, लॉन्ग लाइंस होती हैं, और उनको हम क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूड। और ये जो सेंटर वाली होती है इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन, या फिर प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। अभी सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं, कैसे हमने ये अज्यूम करी चीज़ें वो वन बाय वन देखते हैं। चलो, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जो अर्थ है वो स्फेयर नहीं है, तो कैसी स्फेयर नहीं थी, अगर शेप तो कैसी थी, जियोइड, अर्थ लाइक शेप। ठीक है, उसके बाद हमने देखा थर्ड नंबर पे हमारा प्लैनेट आता है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, वो सारी चीज़ें हमने कर ली। तो फ्लैटन होता है आपके पोल्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दिया था जियोइड का, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और बल्ज करता है इन मिडल, बीच से देखोगे आप अगर इक्वेटर वाले रीजन पे, तो ये बल्जिंग होता है, बाहर को निकला होता है। तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब जो होता है ये ट्रू मॉडल होता है, छोटी सी फॉर्म में कि अर्थ एक्चुअल में कैसे दिखती होगी। तो ये जो है ये इमेजिनरी एक सर्कल, एक ग्लोब बना दिया हमने, जिसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारी पूरी की पूरी अर्थ है। अब इस अर्थ के ऊपर हम वाटर कंटेंट भी देख सकते हैं, कहाँ पे पानी है। ठीक है, इस पे हम लैंड मास भी देख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं बीच में छोटे छोटे समंदर कहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें आपको ग्लोब के ऊपर दिख जाती हैं। तो जो ग्लोब होता है उनका साइज़ और टाइप वेरी कर सकता है, कईयों के पास बड़ी भी हो सकती हैं जिसको इजीली कैरी नहीं किया जाएगा, और कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी आपने देखी होंगी। कुछ ग्लोब लाइक बलून्स भी होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेटेड होते हैं और हैंडी होते हैं, जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हो। मतलब ग्लोब जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स ने बनाया है फॉर देयर ओन स्टडी, तो उसको बोल देते हैं हम ग्लोब। ग्लोब के ऊपर हम कंट्रीज़ को देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स, ओशन, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नाउ यू विल सी, यहाँ पे बीच में एक स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, टिल्टेड सा लगाया हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है इसकी एक्सिस को। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब ये अपनी एक्सिस पे घूमेगी तो हम उसको बोलते हैं रोटेशन। तो रोटेशन किस डायरेक्शन में होती है, इट इज़ ऑलवेज वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को घूमती है हमारी अर्थ। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ।
अब देखो पूरी अर्थ को तो हम स्टडी नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से हमने अजम्पशन कर ली कि हमारी अर्थ कुछ इस तरह से दिखती होगी और उसके ऊपर फिर हम प्लेसेस को लोकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है आपकी एक्सिस, जिसके ऊपर अर्थ कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रही है। और ये एक्सिस 90 डिग्री पे नहीं होती, इट इज़ ऑलवेज टिल्टेड, थोड़ी सी ये टिल्टेड होती है लाइक दिस। आप क्या अज्यूम कर सकते हो, एक पटाटो उठाओगे आप और उसके बीच में एक नीडल डाल दोगे, तो वो जो नीडल है आपकी दैट इज़ द एक्सिस, फिर आलू को आप उसके ऊपर घुमाओ तो दैट इज़ योर अर्थ, यही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो वो एक्सिस आप देखते हो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। डन। फिर उसके बाद बोला कि ये हमें टिल्टेड जो एक्सिस है ये बहुत सारी चीज़ें बताती है। एक तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है, ठीक है, एक तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और साइड वाले जो हेमिस्फेयर बनते हैं इनको बोल देते हैं ईस्ट, और एक तरफ आ जाता है वेस्ट। तो इस तरह से पूरी डायरेक्शंस हमें एक ग्लोब में दिख गई। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन होती है, जो एक्सिस है आपकी दैट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन रन करती है ऑन द ग्लोब, दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देती है और उसको बोलते हैं इक्वेटर। अब जो सेंटर से जाएगी, जो ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी, एक को बोल देंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक को बोल देंगे सदर्न हेमिस्फेयर। कौन डिवाइड करेगा, तो इक्वेटर डिवाइड कर देगी। नॉर्दर्न हाफ को बोल देंगे अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हाफ को बोल देंगे सदर्न हेमिस्फेयर, इक्वल हाफ्स में बन की, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल। देयरफॉर जो इक्वेटर होती है वो एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है और इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट होता है इन ऑर्डर टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। जितने भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर से लेके पोल्स की तरफ, वो पैरेलल होते हैं बिल्कुल। यू कैन सी, ये देखो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, इसके बाहर से एक सर्कल है, फिर ये जो अगली लाइन आएगी ये भी एक प्रॉपर सर्कल बनाएगी, उसी तरह से अगली आएगी ये भी एक प्रॉपर सर्कल बनाएगी। तो आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस है इन सभी के बीच में वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी आपस में मिलती नहीं है। इन्फिनाइट की अलग बात होती है, पर वो आपस में मिलती नहीं है। तो लैटिट्यूड जो होते हैं दे आर पैरेलल इन नेचर, यानी कि एक दूसरे के सामने पास करेंगे। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा। उसके बाद जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द 0 डिग्री। और बोला जाता है अगर आप डिस्टेंस देखो इक्वेटर से लेके किसी भी पोल की तरफ, या तो नॉर्थ पोल की तरफ या तो साउथ पोल की तरफ, तो वो 1/4 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ को अज्यूम करके चलूँ कि मेरे पास इस तरह से सर्कल है, ठीक है, तो कितना एंगल आ गया इसका, 360 डिग्री। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर मुझे इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाना है तो वो कितना डिस्टेंस देगा, 1/4। तो यानी कि 360/4 इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो 1/4 होता है। डिस्टेंस की बात अगर करें तो कितना होता है, द डिस्टेंस इज 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क करता है नॉर्थ पोल को, और 90 डिग्री साउथ मार्क करता है साउथ पोल को। तो बिकॉज ऊपर की तरफ हमने बोल दिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो इसका जो पोल आएगा उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, नीचे वाले को हमने बोला सदर्न हेमिस्फेयर और उसके पोल को बोल देंगे साउथ पोल। बीच से गई हमारी इक्वेटर, ठीक है, तो बीच से हमारी गई इक्वेटर। इस तरह से हमने डायरेक्शंस मेंशन कर दी। तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि 90 डिग्री बनता है। तो एंगल्स की अगर अब बात करें तो ये देखो, इस इमेज को ध्यान से देखना, बीच से गई इक्वेटर ये वाली, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री। इससे थोड़ा सा ऊपर देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगी, कितने एंगल पे जाती है, 23.5। यहाँ पे लिखा है डिग्री नॉर्थ, बिकॉज इक्वेटर के ऊपर वाले हेमिस्फेयर को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे आप नॉर्थ नॉर्थ लगाओगे हर एक शब्द के साथ। वहीं नीचे देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई, कितना एंगल है, एंगल सेम है 23.5 डिग्री, पर क्या लगा है आगे, साउथ, बिकॉज ये किस में लाई करता है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में। उसी तरह से ऊपर गई आर्कटिक सर्कल, कितने एंगल पे, 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। उसी तरह से एंटार्क्टिक सर्कल नीचे बनेगा और आप देखोगे इसके 66.5 डिग्री के साथ क्या लगाया हुआ है, साउथ। तो इस वजह से ऊपर लिख दिया नॉर्थ पोल और नीचे लिख दिया साउथ पोल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रख लो। ठीक है, ये ओवरऑल सा स्ट्रक्चर था जो हमने देख लिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जितने भी इक्वेटर के ऊपर वाले लैटिट्यूड्स आएंगे उनको बोल देंगे नॉर्थ लैटिट्यूड। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। तो मतलब ये जो ऊपर हैं 0 डिग्री से ऊपर हैं इनको बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड्स, मतलब ऊपर जो लेटी हुई लाइन्स हैं उनको बोल देंगे नॉर्थ लैटिट्यूड, और इक्वेटर के नीचे वाली साइड को बोल देंगे साउथ पोल की, जो जितनी भी साउथ डायरेक्शन में लैटिट्यूड्स हैं उनको बोल देंगे साउथ लैटिट्यूड, जो कि साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी पैरेलल हैं नॉर्थ के उनको क्या बोल दिया, नॉर्थ लैटिट्यूड, और साउथ के बोल दिया साउथ लैटिट्यूड। जो वैल्यू होती है हर एक लैटिट्यूड की नॉर्थ या साउथ में अगर देखें तो उनको हम एन या एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे
0 डिग्री से ऊपर गए तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, नीचे गए साउथ डायरेक्शन में 23.5 डिग्री साउथ, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। फॉर एग्जांपल अगर चंद्रपुर की बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है चंद्रपुर और दूसरी है बेलो हॉरिजॉन्टे विच इज़ इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका में, तो दोनों 20 डिग्री पे लाई करते हैं, दोनों का लैटिट्यूड क्या है 20 डिग्री, पर एक जो चंद्रपुर वाला है जस्ट बिकॉज वो नॉर्थ में लाई करता है तो उसको बोलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ। वहीं पे साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में देखें, ये जो आपकी बेलो हॉरिजॉन्टे जगह है तो इट इज़ इन साउथ, ऑल्दो लैटिट्यूड दोनों का 20 डिग्री है, पर एक नॉर्थ में पड़ रहा है इक्वेटर से ऊपर और दूसरा जो है वो इक्वेटर से नीचे पड़ रहा है, तो उस वजह से हमें 20 डिग्री नॉर्थ चंद्रपुर के लिए लगाना पड़ेगा एंड 20 डिग्री साउथ बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील के लिए लगाना पड़ेगा। तो लैटिट्यूड तो 20 डिग्री पे है पर डायरेक्शन डिफरेंट है, एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है, ठीक है। तो यू कैन एनालाइज दीज एग्जाम्पल फ्रॉम दिस डायग्राम। नाउ कुछ थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी है आपको अब, कि इक्वेटर देख लिया हमने 0 डिग्री पे है, ठीक है। इक्वेटर के बाद जब 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर जाओगे तो एक लेयर पास करती है, एक लाइन पास करती है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह से अगर नीचे जाते हो 23.5 डिग्री साउथ तो वहाँ से एक लाइन पास कर रही है जिसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो बीच में जोन बनती है ना, दिस जोन इज नोन एज टॉरिड जोन। यहाँ पे कभी कभी सनलाइट पूरे 90 डिग्री पे पड़ती है लाइक दिस, ठीक है, पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाता है। तो कौन सा एरिया होता है ये, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। कौन कौन सा एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाओगे तो एक टेम्परेट जोन आएगी, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हल्का हो जाएगा, काफ़ी अच्छा होता है रहने के लिए, बर्फ़ वगैरह काफ़ी पड़ेगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाओगे तो टेम्परेट जोन बनेगा। उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जाओगे तो वहाँ पे भी टेम्परेट जोन बनेगा, पर नॉर्थ वाले को बोल देंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ वाले को बोल देंगे साउथ टेम्परेट जोन। उसी तरह से ऊपर बन गया आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आप देखते हो यूरोप के ऊपर बिल्कुल आर्कटिक ओशन वगैरह आपको दिखता है तो उसको बोल देंगे आर्कटिक सर्कल। अगर साउथ में देखेंगे तो उसको बोल देंगे अंटार्कटिक सर्कल। दोनों की जो वैल्यू है वो कहाँ पे आती है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, बट बिकॉज ये नॉर्थ में है तो ये इसको बोल देंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे वाले को बोल देंगे 66.5 डिग्री साउथ। और फिर हमने देखा था 360 डिग्री का 1/4 होता है, ठीक है, तो 1/4 होता है तो 90 डिग्री पे आपका एक साउथ पोल आएगा और एक आएगा नॉर्थ पोल, तो लगा दोगे आप एस और एन, ठीक है। तो इनको बोलते हैं फ्रीजिड जोन, बिकॉज यहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है, फ्रीज्ड एरिया होता है तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया फ्रीजिड जोन, ठीक है जी। अब जो साइज़ होता है पैरेलल्स का, अगर आप पैरेलल्स की बात करो, इन लैटिट्यूड्स की बात करो तो सर्कल छोटे होते जा रहे हैं ऊपर को, पर जो डिस्टेंस है सभी के बीच में दैट इज़ वेरी सेम, और जो साइज़ देखोगे सर्कल का आप वो छोटा होता जाएगा। तो लैटिट्यूड जब इक्वेटर पे देखोगे तो मैक्सिमम होगा, पर जैसे ही नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जाओगे या इन शॉर्ट जब आप पोल्स की तरफ जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व कि जो सर्कल के साइज़ हैं वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड। अब इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड देख लेते हैं। 0 डिग्री से चलेंगे नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ एंड 90 डिग्री साउथ की तरफ। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरेलल्स आ जाते हैं, नंबर 1 इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लिया आपने 23.5 डिग्री नॉर्थ में दिखेगा। उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न ये 23.5 डिग्री साउथ में आपको दिखेगा। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में दिखेगा। एंटार्कटिक सर्कल जो कि आपको 66.5 डिग्री साउथ में दिखेगा इक्वेटर के कंपैरेटिवली। अब कुछ हीट जोन्स बनती हैं अर्थ के अंदर, ठीक है। जो मिड डे सन होता है वो हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है जब आपको ये दिखेगा कि वंस अ ईयर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो सन है मिड डे सन नून के टाइम पे, आफ्टरनून पे आप नोटिस करोगे कि बिल्कुल सिर के ऊपर आएगा, जस्ट बिकॉज उस दिन सनलाइट पड़ती है इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये आपकी इक्वेटर है, यहाँ पे आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जिस दिन सनलाइट डायरेक्टली इन रीजन्स पे पड़ती है तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी आपको, ठीक है। और इस जोन को बोल देते हैं बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टॉरिड जोन, ठीक है। अब जो मिड डे सन होता है ये कभी शाइन नहीं करता ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कभी कभी सन लाई करता है ओवरहेड,
ऊपर, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ जा रही हो या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन से नीचे की तरफ आ रहे हो तो कभी भी ओवरहेड सनलाइट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो एंगल होगा सन रेज का वो डिक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे जो सनलाइट पड़ेगी बहुत स्लांट पड़ेगी, तो जब स्लांट पड़ेगी तो डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके सिर के ऊपर कभी भी डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ेगी। तो मतलब जो एंगल होगा सन रेज का वो डिक्रीज करेगा टुवर्ड द पोल्स। इसी तरह से जो एरिया होता है बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड आर्कटिक सर्कल उसको बोल देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके अंटार्कटिक सर्कल का है उसको बोल देंगे सदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी मॉडरेट सा होता है, काफ़ी अच्छा होता है घूमने फिरने के लिए, तो देयरफॉर कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। तो एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एंटार्कटिक सर्कल ऑफ साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फेयर बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो सन होता है या तो राइज ही नहीं करता या तो करेगा तो बहुत ज़्यादा स्लांटिंग उसकी सन रेज होगी, तो इस वजह से इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन यानी कि वेरी कोल्ड। तो ये सारी लेयर्स आपने देख ली, दिस इज़ द फ्रिजिड जोन, ये जो बिल्कुल आपको टॉप पे दिखेगी दिस इज़ नोन एज द फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है या तो आएगी नहीं या तो आएगी तो फिर बिल्कुल स्लांट में आएगी, both at the north and the south pole. Now we will talk about the longitude. longitude की एक बात नोटिस करना, लैटिट्यूड में 360 डिग्री ले रहे थे, यहाँ पे आपको 180 मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज ये जो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं ये ऊपर एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैं वहाँ पे ये मिल जाते हैं, और जब मिल जाते हैं तो सर्कल थोड़ी बना पूरा, तो उसको बोलेंगे कि ये 180 डिग्री बनाएगा। एक सेंटर से जाएगी जो कि आपकी मेन एक्सिस होती है जिसको आप स्टैंडर्ड लेके चलते हो, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हो, ठीक है। तो अगर किसी भी प्लेस की ना आपको लोकेशन पुट करनी है मैप के ऊपर या फिर ग्लोब के ऊपर तो आपको लॉन्गिट्यूड की भी एनालिसिस करनी आनी चाहिए और लैटिट्यूड की भी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल टोंगा आइलैंड, टोंगा आइलैंड आपका पैसिफिक ओशन में पड़ता है, और उसी तरह से एक मॉरिशियस लेक ले लेते हैं इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में मॉरिशियस आइलैंड आ जाता है, लेक बोल दिया सॉरी, मॉरिशियस आइलैंड, ठीक है। तो दोनों कहाँ पे लाया करते हैं? एट द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ। अब देखो दोनों ही 20 डिग्री साउथ में लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर ये मेरी इक्वेटर है, ऊपर ये 90 डिग्री सॉरी यहाँ पे ऊपर क्या बोला, इक्वेटर है, ये मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ पे भी ये 20 डिग्री साउथ में है, सॉरी ये 20 डिग्री साउथ में है, यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ऊपर, और जो दूसरा है मॉरिशियस का वो भी कितना है 20 डिग्री साउथ, तो ये तो सेम ही लोकेशन दिखा दी लैटिट्यूड ने। तो अब मुझे लॉन्गिट्यूड की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये तो 20 डिग्री साउथ में आ रहा है तो ये लोकेशन एक्यूरेट नहीं है, तो अगर प्रिसाइजली मुझे लोकेशन चाहिए तो मुझे अब लॉन्गिट्यूड अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड कहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि एक का अलग लॉन्गिट्यूड है अगले का अलग लॉन्गिट्यूड है, तो डिफरेंट है, तो उस वजह से मैं प्रिसाइजली लोकेशन को डिटरमाइन कर सकती हूँ। तो अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ईस्ट और द वेस्ट ऑफ दीज प्लेसेस, ठीक है। रेफरेंस लेके चलेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, और लाइन ऑफ रेफरेंस जो ये बीच से एक्सिस पास ऑन कर रही है इसको बोल देते हैं हम प्राइम मेरिडियन या फिर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जो डिस्टेंस होता है इनके बीच में उसको हम बोल देते हैं डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हर एक डिग्री फर्दर डिवाइड होती है इनटू मिनट, एंड मिनट जो होते हैं फर्दर सेकंड्स में डिवाइडेड होते हैं, सेमी सर्कल बनाता है, और जो डिस्टेंस होता है इनके बीच में वो डिक्रीज करता है स्टेडली पोलवर्ड। अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है दो लैटिट्यूड्स के लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, ऊपर थोड़ा कम मिलेगा, पोल्स के ऊपर और कम मिल जाएगा, वहीं पे लैटिट्यूड में हमने देखा डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है, डिस्टेंस जो था वो सेम रह रहा था पर जो सर्कल का साइज़ था वो डिक्रीज़ कर रहा था, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड में आप देखोगे लाइन जो होगी वो सेम होगी पर जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, दैट विल डिक्रीज, ठीक है, अनटिल इट बिकम ज़ीरो एट द पोल्स, जहाँ पे मेरिडियन सारे के सारे मेरिडियन आपस में मिलेंगे। तो अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब उसमें हमने देखा था लैटिट्यूड में जो सर्कल थे पहले छोटा होगा पोल के पास फिर आगे बड़े होते जाएंगे लाइक दिस, पर लॉन्गिट्यूड आप देखोगे लाइन तो सारी बराबर है पर जो ऊपर डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। कहाँ से पास करता है ये प्राइम मेरिडियन? सेंटर वाला मेरिडियन ये वाला दिस वन प्राइम मेरिडियन, तो लंदन में ग्रीनविच, ग्रीनविच से ये पास करता है, पास थ्रू द ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे लोकेटेड है। इस मेरिडियन को बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है अगर हम ऊपर टॉप का 180 डिग्री काउंट करके चलते हैं ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड, तो इधर को भी 180 इधर को भी 180 क्योंकि सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन जो होता है द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन ये डिवाइड कर देते हैं अर्थ को दो हिस्सों में। कौन कौन से हिस्से में? एक इधर आ जाएगा ईस्टर्न पार्ट और एक इधर आ जाएगा वेस्टर्न पार्ट।
ठीक है, इक्वेटर ने क्या क्या बनाया था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, पर जो आपका प्राइम मेरिडियन है ये बना देगा एक ईस्टर्न हेमिस्फेयर और दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो जो लॉन्गिट्यूड होंगे इन प्लेसेस के, दे आर फॉलोड बाय द ईस्ट फॉर द ईस्ट, ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। हाउएवर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 180 डिग्री ईस्ट होगा और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन होंगे सेम लाइन के ऊपर, सेम लाइन पे अब आपको देखने को मिलेंगे, एज यू कैन सी इन द इमेज। अब आपको ये सारी चीज़ें सेम लाइन पे मिलेंगी। फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं नाउ। अब ग्लोब के ऊपर अगर हमें दो चीज़ें लोकेट करनी है, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जैसे कि आपका धुबरी आसम में पड़ता है, तो उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 26 डिग्री पे और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। नाउ यू कैन प्रिसाइजली डिटरमाइन द डायरेक्शंस। जो आपके जोमेटो ऐप्स हैं, अमेजॉन वगैरह, वो सारे भी इसी पर्पस को फॉलो करते हैं। अब ये ग्रिड क्या होता है, एक टर्म आ जाती है ग्रिड। जब लॉन्गिट्यूड पास हो रहे हैं, लैटिट्यूड पास हो रहे हैं, तो दो लॉन्गिट्यूड और दो लैटिट्यूड जब आपस में मिक्स ऐसे पास होंगे तो वो जो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोल देंगे, ग्रिड। दिस इज़ वन ग्रिड, ठीक है, एक ग्रिड बन गया ये। वैसे ये भी ग्रिड है, ये भी ग्रिड है, दिस इज़ अगेन अ ग्रिड। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रिड्स बन जाते हैं। नाउ इन ग्रिड्स की हेल्प से आप डायरेक्शन को मेंशन करते हो कि कौन सी डायरेक्शन में क्या लोकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्रिड स्ट्रक्चर दे रखा है, तो नाउ यू कैन मेंशन ए की क्या है, सी की क्या डायरेक्शन है, ई की क्या डायरेक्शन है, बी, डी, ठीक है। तो इस तरह से आप अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से डायरेक्शन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बी की मुझे लोकेट करने को बोली है, तो अगर सी मेरे पास इक्वेटर है, सी अगर मेरे पास इक्वेटर है, तो बी की बताओ, तो बीच से एक और लाइन जा रही होगी ना, लाइक दिस। तो एक यहाँ पे आपका एक तो सदर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा, पर यहाँ पे ईस्ट भी आएगा, यहाँ पे वेस्ट भी आएगा। तो बी की अगर बात करूँ तो कहाँ पे लाई कर रहा है, वन पोजीशन पे, और साथ में कौन से हेमिस्फीयर में, एक तो साउथ वाली साइड है, और साउथ में भी जब प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में देखोगे तो वेस्ट डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे आपको दिखते हैं कि +5 +10 कितने तरह से इंक्रीज करता है, और हाउ यू कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एवरी थिंग, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन ये आ गई यहाँ पे, पैसिफिक ओशन ग्रीनविच लंदन से पास करेगी, जहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेटरी भी है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग द टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ के मूवमेंट से आप टाइम डिटरमाइन कर सकते हो, मून के डिस्टेंस एंड टाइम से मेजर कर सकते हो, एंड प्लैनेट्स के डिस्टेंस से मेजर कर सकते हो। सन रेगुलरली राइज करता है, रोज सेट भी कर जाता है नेचुरली, तो बेस्ट टाइम कीपर होता है, जिससे हमें पूरे वर्ल्ड में पता चल जाता है कहाँ पे सुबह है, कहाँ पे रात है। लोकल टाइम जो होते हैं उनको हम शेडो की हेल्प से, जो सन की शेडोज़ बनती हैं उसकी हेल्प से लोकेट कर सकते हैं, जो कि शॉर्टेस्ट होती है नून टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, और लॉन्गेस्ट होती है सनराइज़ पे और सनसेट पे, ठीक है। जब प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच में जो आपकी देखी गई लंदन में, तो जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, तो सारे के सारे जो प्लेसेस होते हैं अलॉन्ग द मेरिडियन, दे विल बी हैविंग मिड डे और नून। मिड डे चल रहा होगा, आफ्टरनून चल रहा होगा, जब सिर के ऊपर धूप आ जाती है। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एज आई टोल्ड यू, इसकी जो डायरेक्शन होती है रोटेशन की वो है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। दिस इज़ द रोटेशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ होती है ये 360 डिग्री पे रोटेट करती है, और इसको 24 आवर्स लगते हैं रोटेट करने में। इसका मतलब है 15 डिग्री एन आवर ऑन 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या चीज़ ये बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला कि 360 डिग्री अर्थ की रोटेशन है, ठीक है, 360 डिग्री अर्थ की रोटेशन है। कितना टाइम लग रहा है, 24 घंटे लग रहे हैं। तो डिवाइड करके कितना आ गया, 15 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना रोटेट हुआ, इन 1 आवर 15 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना हुआ, 15 डिग्री। तो अगर अब मुझे मिनट में निकालना है तो 1 आवर कंटेन 60 मिनट, और नीचे 15 लिख दो, कितना आ गया, 4 मिनट। तो 4 मिनट में। और 1 डिग्री का निकालना है कि 1 डिग्री कितने टाइम में रिवॉल्व करेगा, तो 4 मिनट में, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, पूरा का पूरा यही चीज़ लिखी हुई है। तो ग्रीनविच से हम टाइम लेके चलते हैं। अब ग्रीनविच से अगर टाइम लेके चलें तो ग्रीनविच पे जब 12 नून बज रहे होंगे, ठीक है, दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो इंडिया में आप देखोगे कितने बज जाएंगे, 5:30, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लोकेशन है दैट इज़ 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अवे फ्रॉम द ग्रीनविच। तो हम आगे चल रहे हैं ग्रीनविच से, ठीक है। तो वी आर अहेड, क्योंकि हम ईस्ट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। तो वेस्ट के कहाँ चल रहे होंगे, तो ये पीछे चल रहे होंगे, इनका जो टाइम गैप आ जाएगा वो कम आ जाएगा इफ़ कंपेयर टू द ग्रीनविच। पर इंडिया में एक दिक्कत आती है, इतना अगर 15 डिग्री था
तो अगला 15 डिग्री इतना आ जाएगा। तो इस वजह से हमें टाइम की दिक्कत आने लगी। जब यहाँ पे देखोगे आप गुजरात में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो आपको 2 घंटे का गैप दिखेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में सुबह के 6 बज गए हैं ना, सुबह के 6 बज गए हैं, तो यू विल सी यहाँ पे बजे होंगे अभी 6, तो 2 कम कर लो, यहाँ पे 4 बजे होंगे, ठीक है। और मान लो यहाँ पे अगर 8 बज गए हैं, तो यहाँ पे अभी कितने बजे होंगे, 6, तो यहाँ पे सनराइज़ पहले ही हो जाता है। तो उस वजह से हमने क्या किया, टाइम की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि रेलवे की टाइमिंग्स, एरोप्लेन की टाइमिंग, बसेस की टाइमिंग, तो उस वजह से हमने इंडिया के अंदर एक स्टैंडर्ड मेरिडियन अपना ही ले लिया। कितने पे लिया है, तो उस टाइम को याद रखना, दैट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट, दैट इज़ आवर स्टैंडर्ड मीन टाइम। इसको इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोलते हैं, IST भी बोलते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों होना चाहिए, क्योंकि लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस अगर डिफरेंट होंगे डिफरेंट जगह पे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, ट्रेन की टाइमिंग छूट जाएगी, तो सभी को अलग अलग टाइम नहीं बता सकते। तो इस वजह से 1 आवर एंड 40 मिनट्स इन लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड दिब्रूगढ़ इन आसम, तो एक ही टाइम हुआ होगा अब दोनों जगह पे, बिकॉज हमने अपना क्या ले लिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया 82.5 डिग्री ईस्ट पे। तो अब हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग टाइम चलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे तो 30 डिग्री बन गया, और कितने का गैप होना चाहिए था, 15 डिग्री का, 15 डिग्री, ठीक है। पर यहाँ पे कितना बन चुका है, 30 डिग्री बन चुका है, उस वजह से हमें अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेना पड़ा। तो जैसे कबीर अगर रहता है छोटे से टाउन ऑफ भोपाल इन मध्य प्रदेश, अपने फ्रेंड आलोक को बोलता है कि दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, ठीक है। और अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज़ स्टार्टेड एट 2 PM इन लंडन। इसका मतलब है जो मैच है वो 7:30 PM इंडिया में होगा एंड फिनिश होगा एट नाइट, ठीक है। तो इस वजह से हमें टाइम की जो रेफरेंस है वो अपने कंट्री के हिसाब से भी लेनी पड़ती है। ऑल्दो जो इंडिया है इट इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट, तो इसी वजह से हमने बोला 82 डिग्री इस टाइम के हिसाब से इसको हमने सेंटर मान लिया, क्योंकि हमारे पास 2 मेरिडियन आ रहे थे, तो इसको हमने स्टैंडर्ड लिया 82 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको हमने स्टैंडर्ड लिया। तो ग्रीनविच से हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो इस वजह से अब जितना टाइम हमने एक्यूरेटली लेना है पूरे के पूरी कंट्री में उतना ही वजह होगा, ठीक है। तो ईच जोन दस कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इसके साथ आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला है कि जो वैल्यू होती है प्राइम मेरिडियन की वो कितनी होती है, फ्रिजिड जोन कहाँ पे लाई करता है पोल्स के पास, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं 180 360। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर बोला है, एंगल नहीं पूछा है, नंबर बोलना हुआ था, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हो। और डू यू नो वाले फैक्ट अगर कोई स्किप हुए हैं तो उनको कर लेते हैं, और उसके साथ आपका सेकंड चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। बेसिक से चैप्टर हैं, इनसे अभी आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते प्रीलिम्स में, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए ये बेसिक सी चीज़ें, ठीक है। तो हाँ जी, हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।